Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, आज से राष्ट्रीय मूवमेंट यानी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था उससे संबंधित जितने भी MCQ अभी तक किसी भी PCS में पूछा गया उसका MCQ देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ एन एडिशनल भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये शिक्षक भर्ती संबंधित, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। ये क्वेश्चन, इसका सोर्स क्या है तो ये घटना चक्र का है और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है सभी को कंपाइल किया गया है। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल यानी राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसमें कब से कब तक की कहानी को पढ़ना है तो 1857 से 1947 यानी कब से कब तक 1857 से 1947 तक के सभी कहानियाँ, सभी क्वेश्चंस, सभी फैक्ट्स को वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। चलिए आज से MCQ के थ्रू स्टार्ट करते हैं। कहाँ पूछा गया था तो ये BPSC में ही पूछा गया है 47 वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली अनफील्ड राइफल कब शामिल किया, यानी कब शामिल किया तो ऑप्शन बी, कब, दिसंबर 1856 में। ये BPSC ने पूछ चुका है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो कारतूस होता था पहले जो दिया जाता था वो नॉर्मल था, लेकिन ये जो 1857 से 1857 के विद्रोह से पहले क्या हुआ कि ऐसी अफवाह हो गई कि चर्बी वाला कारतूस है और इस कारतूस में जो रैपर लगा रहता था उसको दांत से निकालना होता था और ये अफवाह हो गया कि ये गाय या सुगर का है। यही वजह से ये आंदोलन का एक रंग रूप पकड़ने लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था तो तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का, यानी ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, संदेह हुआ था। क्यों हुआ था तो एक तो वही घटना देख लिए, चर्बी वाला जो जिसमें गाय या सुगर का होने का खबर हो गया था। ऐसे कई कारण था, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार क्या है तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। क्या कह रहा है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी, यानी मंगल पांडे घटना किससे संबंधित है तो कहाँ हुआ था तो बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। नेक्स्ट, ये कह रहा है कब हुआ था तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस की प्रयोग करने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया और सैनिक मंगल पांडे की जो एक रेजिमेंट था उस पर क्या करे, आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दिया। नेक्स्ट, कह रहा है मंगल पांडे का विप्लव जुड़े हुए था तो कहाँ से था तो मंगल पांडे अभी जस्ट ऊपर देखे कहाँ पे था, मेरठ यानी बैरकपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही था तो मंगल पांडे किसका सिपाही था? एक्चुअली ये 34वें रेजिमेंट का था तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। 34वें रेजिमेंट जो बंगाल इन्फेंट्री का के 6ठे कंपनी के एक सैनिक था। ठीक है, 34वें बंगाल इन्फेंट्री के 6ठे कंपनी के सैनिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो पहली घटना क्या हुआ था? पहली घटना था कि सैनिकों का दिल्ली की ओर, दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यस, मेरठ से जब चलता है तो फिर ये पैदल ही लाल किले के पास पहुंच जाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये कब होता है तो 11 मई 1857 को दिल्ली के मेरठ में सिपाहियों ने दस्तक दे दी। कब? 11 मई 1857। उस समय शासक कौन था तो मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ये बूढ़ा व्यक्ति था, क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसने नेतृत्व स्वीकार किया और फिर चीज़ें आगे बढ़ने लगी। इसी प्रकार कुछ और है, जैसे कि कानपुर में नाना साहेब ने नेतृत्व संभाला और आंदोलन कब होता है 5 जून 1857 को। ठीक है, लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने, लखनऊ मैच द फॉलोइंग करके आता है BPSC में, तो लखनऊ में किसने संभाला? बेगम हजरत महल। ठीक है, जबकि झांसी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, और इनका जून में ही इनका 17 जून को शहीद भी हो जाती है 1858 को। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक क्या था? रोटी और कमल, यानी ऑप्शन ए, रोटी और कमल। यानी आप जब भी रोटी खाएंगे आज से डेली तो आपको स्पेशली शिक्षक भर्ती वाले
फ्रेंड्स, जब भी आप रोटी खाएंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 1857 में प्रतीक था। नेक्स्ट, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ पुनः अधिकृत कर लिया, पुनः कब्जा कहाँ कर लिया था? तो कहाँ कर लिया था? ऑप्शन सी, दिल्ली में ही। और पहुंचा भी कहाँ था? दिल्ली ही। कब पहुंचा था? 11 मई। जस्ट आपने ऊपर देखा। और शासक कौन था? तो शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, और कब वापस पा लिया था? तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर लिया और 11 मई को कब्जा हुआ विद्रोही के पास और 20 मई को 20 सितंबर को आजाद करा लेता है। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी का, मतलब वाराणसी की वो थी, कहाँ की? वाराणसी की। नेक्स्ट, इस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो पहला, उनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835। कब? 19 नवंबर 1835 गोलघर में हुआ, जो वर्तमान वाराणसी में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये 1835 में इनका जन्म होता है और 1857 के विद्रोह में ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इसके जोश जज्बात को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? यानी जो विद्रोही था बरेली, कौन था नेता? ऑप्शन ए, खान बहादुर खां था। यानी ऑप्शन ए होगा। कौन था? खान बहादुर खां। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की रहनुमाई की थी, अगुवाई किया था। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? तो जहां उनका डेथ हुआ था, कहां पर हुआ था? ग्वालियर में। कब हुआ था? तो ऊपर मैंने बताया है 17 जून को। कब हुआ था? 17 जून उनका 1858 को शहीद हुई, यानी वीरांगनी वो वीरगति को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध के सामना किससे हुआ था? तो अंतिम युद्ध से हुआ था कैप्टन ह्यूरोज, यानी ऑप्शन ए। किससे हुआ था? कैप्टन ह्यूरोज, ऑप्शन ए। और कैप्टन ह्यूरोज का ही ये स्टेटमेंट है, ये कथन है कि विद्रोही सेना में अकेला कोई मर्द है तो वो रानी लक्ष्मी थी। इसके निधन या इसके मृत्यु के साथ ही हमारी जीत सुनिश्चित है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये भी पूछा जाता है, तो कैप्टन ह्यूरोज का है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कह रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ के था? तो सर्वाधिक कहाँ का था? तो ऑप्शन बी, अवध का था। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक कहाँ का था? अवध का था। लगभग कितना था? तो 75,000। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा, आखिर अवध का ही क्यों था इतना? उसका कारण यह था कि अवध को 1856 में डलहौजी कुप्रशासन के आरोप में कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लेता है। चूंकि हड़प लेता है तो सैनिक जो वहाँ का था, शासक जो था, उससे ये साठगांठ करके और विद्रोह का प्लान करने लगते हैं, यानी नीति बनाने लगता है। नेक्स्ट, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे, यानी ऑप्शन सी। कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब संबंध किससे था? तो कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब ने पेशवा मानकर स्वतंत्रता के लिए घोषणा कर दी और कमांडर इन चीफ किसको बनाया? तात्या तोपे को। ओके। नेक्स्ट, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो किसका सलाहकार थे अजीमुल्ला खां? तो ऑप्शन ए, नाना साहब का ही थे। और नाना साहब कहाँ से थे? मतलब आंदोलन शुरुआत करते कानपुर से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? किसको धोखा दिया गया था? तो ऑप्शन डी, तात्या टोपे को ही ये धोखा मिला था। किसे? ऑप्शन डी, तात्या टोपे को। इनके एक मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लेता है। कि भारतीय विद्रोहियों में सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये किसके बारे में है? तो रानी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका देहांत 17 जून 1858 को हो गया था। नेक्स्ट में पूछा गया है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन ए। कौन था? बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए। कब हुआ था लखनऊ में? तो
तो 30 जून 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो किसने किया था? अवध में अभी जस्ट देखा, कौन? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में किसने किया? लखनऊ में बेगम हजरत महल, इन ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद का कौन था? मौलवी लियाकत अली, इन ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था? तो ऑप्शन बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट, ये बीपीएससी का मतलब कह सकते हैं कि पेटेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चंस पूछता ही पूछता, सिर्फ 68 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं पूछा है, बाकी बैक टू बैक बिहार के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा, यानी 1 नंबर आप इसको फिक्स कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किस राज्य या कहाँ से संबद्ध थे? तो कहाँ से थे? बिहार से। कहाँ से थे? और ये कहाँ थे? आरा जगदीशपुर के। नेक्स्ट, देखिए आपको दिखाते हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? तो बिहार से, बीपीएससी पूछा है। ये फिर बीपीएससी देखिए बैक टू बैक 42वें में, 48 में, 62वें में 1857 का बिहार का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, 1857 के बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। यानी ये क्वेश्चंस एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार इन्हें 66 में भी लेटेस्ट पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप पेटेंट मांग सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 का विप्लव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? कुंवर सिंह। यानी आपके लिए एक क्वेश्चन फिक्स है जिसको आप फिक्स कर लीजिए। फिर आप देखिए बैक टू बैक, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना का पराजित करने वाला था, किसने किया था? उबाऊ के ठाकुर कुशल सिंह, यानी ऑप्शन डी, उबाऊ के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 के क्रांति का केंद्र नहीं था? ये चूंकि राजस्थान पीसीएस में स्पेशल पूछा गया तो जयपुर नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया था? किसने किया था? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद तो था भी नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये भी नहीं था, मक्खनलाल चतुर्वेदी ये भी नहीं था, जो था कौन? यानी ऑप्शन सी, शहादत खां। फ्रेंड्स, आप हमेशा आप अभी से प्रैक्टिस करें एलिमिनेशन मेथड, उससे क्या होगा कि आपको कई क्वेश्चंस को आसानी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? कौन कट्टर दुश्मन था? ये भी बीपीएससी में ही पूछा गया। ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट, विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? तो गालिब ने देखा था। गालिब ने देखा था, लिखा भी है, ठीक है, गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, यानी कहाँ के वो मूल निवासी थे? तो ऑप्शन ए, आगरा के मूल निवासी थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ऑप्शन से देखना है। तो आपने देखा कि भगत सिंह भाग लिया था क्या? भगत सिंह, अगर बाकी मान नहीं भी पता है लेकिन आपको इतना पता जरूर होगा कि भगत सिंह भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह के शहीद बाद में हुए 1931 के पास, तो भाग नहीं लिया था, इसलिए आप ऑप्शन डी। बाकी क्या आपको नहीं पता, फिर भी ये आंसर बन सकता है, तो आपको ये प्रैक्टिस में लाना है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? सेम क्वेश्चन है। तो आपने देखा कुंवर सिंह है, बेगम हजरत महल लखनऊ से है, उधम सिंह ये बाद का व्यक्ति है, मौलवी अहमदुल्ला है जो सबसे बड़ा दुश्मन भी था अंग्रेजों का, इन ऑप्शन सी। उधम सिंह नहीं था और ये संडर्स को मारता है 1940 में। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दिया था? ये फ्रेंड्स आज भी अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो कभी कभी कहा जाता है कि सिंधिया ने अंग्रेजों का
साथ जबरदस्त तरीके से दिया था, इसलिए अंग्रेज जीत भी पाता है। यानी आंसर सी, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कौन था? सिंधिया। नेक्स्ट है कि 1800 भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखा और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, उसने मध्य वर्ग कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाया नहीं था, बल्कि अपना तटस्थता बनाए रखा। क्यों रखा? चूंकि देखिए मध्य वर्ग था, उसे विद्रोह नहीं किया, उसका कारण था कि अंग्रेजों ने ज़्यादातर उसको कुछ न कुछ पुरस्कार आए दिन दे रहा था, इसीलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जो नहीं लिया था, तो आपने ऊपर जस्ट देखा, जमींदार लिया था क्या? जी नहीं। अगर आपको सिर्फ ये पता हो तो कौन नहीं लिया था, सिर्फ जमींदार पता हो कि नहीं लिया था, ऑप्शन 4 क्या होगा? नहीं होगा। तो अगर बाकी नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि जमींदार वर्ग अंग्रेजों का साथ दिया था। और एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या देख सकते हैं, जो एक तो सिंधिया घराना देख सकते हैं, ग्वालियर का होलकर देख सकते हैं, इस तरह से। तो किसने नहीं था? तो ऑप्शन सिर्फ 4 पता हो जाए तो भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या? ऑप्शन डी, यानी 2 और 4, यानी 2 क्या है? तो साहूकार, चूंकि साहूकार को मेनली अंग्रेज का ही समर्थन था, इसीलिए। नेक्स्ट आप कह रहा है सूची मिलाने वाला। फ्रेंड्स आपको मिलाना है, क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से, यानी कूट 1 को कूट 2 से मिलाइए, जो आंदोलन का कार्य क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन सा कौन है। यानी पहले आपको याद कौन है? आपको मान लेते एक मात्र याद है, कौन? कुंवर सिंह। इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध आरा से था। कहाँ से था? आरा से था। ऑप्शन यानी 3 का 3। तो अगर ऑप्शन देखिए 3 का 3, तो कौन ऑप्शन निकल कर रहा है? तो मात्र एक ऑप्शन निकल कर रहा है। 3 का 3 कौन है? ऑप्शन सी। कौन है? 3। यानी सिर्फ अगर एक पता हो फिर भी आप पूरे आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन आंसर देखते हैं, आंसर भी दे रखा है क्या? 3। कैसे? देख ली, सिंपल सी बात है। 3 का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपको हमेशा इस तरह से क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों है। तो दिमाग क्यों लड़ाना, कम दिमाग में ज़्यादा कम करना। बाकी देखते हैं क्या है। मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है। कुंवर सिंह, नाना साहब कहाँ के थे? तो कानपुर के थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला और अवध बखत कहाँ के थे? यानी एक का क्या है? 4। एक का 4 यानी दिल्ली के था, बाकी अब्दुल्ला साहब अवध के थे। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल एक लॉजिक लगाइए, आंसर को फाइंड कीजिए। वहाँ पे बुद्धिमत्ता का टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, यानी बखत कहाँ? दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आगरा, नाना साहब कानपुर, लखनऊ बेगम हजरत महल, इस तरह से। फिर कूट आ गया है, तो आप यहाँ पर भी एलिमिनेशन ट्रिक लगाना है। क्या कर रहा है कि झांसी कौन थी? आपको याद ही होगा, महारानी लक्ष्मीबाई, यानी 1 का 4। अब ऑप्शन देखिए, 1 का 4, 1 का 4 यानी 1 नहीं तो 2 में से कोई होगा, यानी 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन खत्म, यानी 1 का 4 हो गया, यानी 4 का 1 हो जाएगा। आपको देखना 2 3 में से कौन सा है। ठीक है, तो 2 और 3 में से, यानी इसमें से। तो लखनऊ बेगम हजरत महल यानी 2 का 3, और कानपुर पहले 2 का 3 देख लेते हैं, कौन होगा? 2 का 3। तो 2 का 3 कौन है? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आप आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नाना साहब कानपुर, नवाब अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुद उल्लाह लखनऊ, या अहमदुल्ला जिसका नाम है मनी राम दीवान जो असम का था। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका काल कब से कब तक रहता है? 1856 से 62 तक। कब से कब तक? 1856 से 62 तक। डलहौजी कब से रहता है? तो 1848 से 56, यानी 48 से 56 रहता है डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है? सेम क्वेश्चन, कैनिंग। कब से कब तक था? आप याद कीजिए, सेम क्वेश्चन। गवर्नर कौन था? वही है कि उस समय गवर्नर कौन था? सेम क्वेश्चन। ये देखिए IAS में भी पूछा जा चुका है। 57 के समय बैरकपुर में निम्नलिखित ब्रिटिश कमांडिंग
ऑफिसर्स कौन था? तो बैरकपुर में कौन था? तो बैरकपुर में था हेरेस। कौन था? हेर से, ठीक है ये। और मार्च 1857 में 34वें बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर लेफ्टिनेंट सर जॉन बेनेट हेरेस को, मतलब उसमें ऑफिसर था। नेक्स्ट क्या करा है? 57 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? स्वाभाविक सी बात है, जो गवर्नर होगा वही बनाएगा। कौन था? कैनिन। कौन था? कैनिन। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन था? पामस्टर्न। पामस्टर्न ऑप्शन बी। नेक्स्ट, का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं जुड़ा था। तो कर्नल सेंट लैंगर नहीं, इसका भी ये भी नहीं जुड़ा था। लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स ये भी नहीं था। कर्नल वेलेस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी कोई नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट, इसी में पूछा गया 41 में 41वें में क्या कह रहा है? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ऑप्शन बी। वैसे फ्रेंड्स ये मेंस में ये मतलब पूछा गया, इसके कई कारण है, लेकिन उपरोक्त कारण की बात की जाए इसमें से तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी समान योजना नहीं था और कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था, ना ही कोई क्षमतावान चीजें था। कह रहा है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, क्यों असफल हुआ? तो एक कारण उपने देखा, दूसरा कारण भी देखते हैं क्या कह रहा है। तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था कि अगर स्वतंत्रता मिल जाती है तो आगे क्या होगा। दूसरा, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, बिल्कुल आपने ऊपर देखा सिंधिया, होलकर, ग्वालियर, इस तरह से कई राजाओं ने। फिर ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छी सज्जित तथा संगठित थे, बिल्कुल ब्रिटिश सिपाही न केवल अच्छा था बल्कि उसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी था, संगठन भी था और कई चीजें था। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजपूत राजाओं में अंग्रेज राजपूत राजाओं में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। क्यों सफल रहा? सफलता कारण यह था, सफलता कारण था ऑप्शन ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। बिल्कुल जो स्थानीय शासक था, जो भी मतलब जैसे बिहार का शासक जो भी था, उसने साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जयबन नहीं, यानी लखनऊ में 3 अधिकारी की जान जाता है, कौन कौन है? ऑप्शन यानी 2 जनरल नील, इसका जान जाता है, उसके बाद हैवलॉक का जान जाता है और तीसरा लॉरेंस यानी हेनरी लॉरेंस। यानी ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी 2, 3, 4 तीनों का जान चला गया था। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही रहा? यानी उससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली था इसको मृतप्राय बना दिया और इसी शासन के बाद 1 नवंबर 1858 को 1858 को जो ब्रिटिश साम्राज्य थी वो कंपनी को क्या किया कि आप सिर्फ बिजनेस करो, ठीक है, और शासन ब्रिटेन के पास चला जाता है। तो इसको शासन क्या कर दिया? मृतप्राय बना दिया। नेक्स्ट, विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में या अधीन लाने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858, जो अब जस्ट ऊपर डिस्कस किया गया है। विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत चीजें दी जाने का आश्वासन भी दिया। निम्नलिखित में से कौन पूरा किया? तो पूरा कौन किया देखते हैं। देशी रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो कौन सा था? तो पील आयोग। ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे? बीपीएससी में। इसमें मेनली कम क्या था, जो चूंकि आंदोलन होने के बाद ये देखा गया था कि किसने किसने अंग्रेजों का साथ दिया और अब से जैसे अवध में लगभग 75,000 सैनिक था, तो अवध से आप सैनिकों की संख्या कम कर दिया जाएगा, इसके लिए ये आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख, पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। क्यों किया? क्योंकि देखिए अवध, बिहार या फिर अलग अलग राज्यों में जिसने भी क्या किया, अंग्रेज का विद्रोह किया था, बंगाल, बिहार, फिर बंगाल, ये सब को नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अंग्रेज से खुली बगावत किया था और जिसने भी साथ दिया, जैसे
गोरखा, सिख, पंजाबी, ये सबको क्या किया, जो पील आयोग बना था उसी के आधार पर यहाँ से सिलेक्शन किया गया था। नेक्स्ट है कुछ अदर जो मूवमेंट है यानी आंदोलन है, नेशनल आंदोलन, राष्ट्रीय मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, उसको देखते हैं जो बीपीएससी का फेवरेट एरिया भी है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद यानी 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ यानी आंदोलन हुआ था? तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। कब हुआ था? 1859-60 में। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये भी आधारित है सन्यासी विद्रोह यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जैसे कि पबना विद्रोह कब हुआ? 1873 से 76 के आसपास। दक्कन विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह 1875। सन्यासी विद्रोह 1863 से 1800 के बीच में, जबकि कोल विद्रोह 1831 से 1832। नेक्स्ट है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो जो वकासत भूमि था उसकी वापसी का मांग किया गया था और राहुल संकीर्तन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? पटना। पटना का कौन सा इलाका? तो दानापुर। पटना का कौन सा था? दानापुर। और ये जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसमें जाके ये मर्ज हो जाता है, मतलब उसमें अपार समर्थन देता है कौन? बहावी आंदोलन। नेक्स्ट, पंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, कहाँ था? तो गारो का। गारो क्या है? तो जनजाति है। कहाँ पर है? अगर आपको याद हो इंडिया के जो वेस्ट वाला ये जो है ना मेघालय पार्ट, यहाँ पे 3 पहाड़ी है जो आपको ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों सीरीज से है। तो गारो जनजाति था जिसमें से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो करम शाह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, पागलपंथी का संस्थापक किसने किया था? तो ऑप्शन बी करम शाह, ये बीपीएससी में पूछा गया है। विद्रोह का नेता था तो ऑप्शन बी दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट, हाजी कौन था? ये बीपीएससी में पूछा गया 56 से 59 में। तो जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था, कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था कौन? फराजी। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजातियां कौन था? खोंद। अभी तक 2 जनजाति देख चुके हैं, एक गारो जनजाति जो भी विद्रोह किया था और दूसरा खोंद। नेक्स्ट, विद्रोह जो 1831-32 में का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत ने किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल जो विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन बी सिंह भूमि से था। अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि हो सकता है 4 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन हो, ठीक है। अगर 4 रहा तो ठीक है, अगर 5 रहा तो आपको इसी तरह से दिखेगा मतलब 5 ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, और 5वां रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें चूंकि जो 5वां ऑप्शन है, यहाँ पे 5वां ऑप्शन क्या है कि उपरोक्त में से कोई नहीं और या एक से अधिक है, लेकिन आपको इस बार रहेगा चौथा ऑप्शन क्या रहता है? तो उपरोक्त में उपरोक्त सभी, ठीक है, और 5वां रहेगा उपरोक्त एक में से, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 5वां लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न ये है। नेक्स्ट है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ किया था? केरल में। कहाँ किया था? केरल में। लास्ट में रमौसी कृषक जत्था का नेतृत्व या किसने संस्थापित किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। और ये आंदोलन कब से कब हुआ था? 1845 से 83 के आसपास। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पहले तो एक चीज़ आप देख लीजिए, बीपीएससी क्वेश्चंस बार बार रिपीट करती है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख के जाना है। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रमौसा विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में विकसित था? किस इलाके में? चूँकि महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र किसका पार्ट है? तो पश्चिमी घाट का, ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी घाट का, पश्चिमी भारत का नहीं बल्कि पश्चिमी घाट का। ये कब से कब पूछा गया था? 59 वाले, 56 से 59 वाले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का संबंध था? गडकरी का संबंध कहाँ से था? कोल्हापुर से। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था?
देखिए आपको क्या करना है ना, इस ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सिंध में ऑप्शन तो होगा ए, यानी बिहार में था, जैसे कि संथा उस समय तत्कालीन में संथाल था, मुंडा था, इसे कई इस तरह से कई जनजातीय था। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार पिक करना है, चूंकि पांचवा ऑप्शन की वजह से समस्या उत्पन्न करते हैं और ये 64 में पूछा गया था। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया ऑप्शन सी, कौन? चांद, सिंधु कान्हू, चांद भैरव, ये चारों भाई था। ये कौन था? चारों भाई था। आंदोलन कब हुआ था? 1855-56, 1855-56। और ये क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में पूछा ही जाता है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना हुआ था? तो भील विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, तो ये बिहार देख चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट, इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? ये जो कहा जाता है मुंडा विद्रोह होता है, ऑप्शन मुंडा, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह, जो 1895 शुरू होता है और 1900 तक चलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा 1899 से 1900, बिरसा मुंडा। ठीक है, जिसे महान विद्रोह या महान उपद्रव भी कहा जाता है। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा का। और इसका आंदोलन का अभी देखे थे, मुंडा विद्रोह या उलगुलान या महान हलचल, जस्ट अभी आपने देखा है। विद्रोह का संबंध था तो किससे था? बिरसा मुंडा से। या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। और ये आदिवासी आंदोलन था 1874 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्व था भागीरथी मांझी का। किसके नेतृत्व में? भागीरथी मांझी के तेभागा में हुआ था। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन ये बंगाल से संबंधित है। कब हुआ था? 1946-47 में। मोपला विद्रोह ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में। पवना विद्रोह 1873-76। बंगाल नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। और पवना विद्रोह आई थिंक कहाँ हुआ था? कृषक आंदोलन था। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या लगाना है? एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो संथाल विद्रोह, जो आपको याद भी होगा, कब था? 1855-56। तो ऑप्शन ए, यानी एक का ए। ठीक है, ए का ए। दूसरा ताना भगत 1914। ठीक है, ये गांधी का अनुयायी था 1914, यानी 4 का 4। आप ऑप्शन से देखते हैं, 1 का 1, 4 का 4। ठीक है, एक सेकेंड। हुआ था 1873 से 85। एका विद्रोह 1922। ताना भगत 1914। और संथाल आपने देख चुका है 1855-56। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1828 में। इन ऑप्शन ए का देखते हैं क्या होगा? ए का 2, इन ए का 2 अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, यानी 2 का 4। 2 का 4 देखा जाए तो 2 का 4 केवल कौन है? ऑप्शन ए में, यानी आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, आपको हर हाल में एलिमिनेशन ट्रिक लगाना है तो लगाना है। बाकी मोपला विद्रोह 1921 केरल तट पे हुआ था। संथाल विद्रोह ये झारखंड में था 1800, मतलब तत्कालीन बिहार था 1855-56। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी गंगा नारायण। नेक्स्ट, आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, इसका संबंध किससे था? तो ये किसान आंदोलन था। एक्चुअली जो जमींदारी प्रथा था उसके खिलाफ था। ये किसके खिलाफ था? तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। नेक्स्ट, गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोरानांग था। कौन था? जोरानांग। नेक्स्ट, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? किसने संगठित किया? तो M.N. लोखंडे। किसने किया? M.N. लोखंडे। और लाला लाजपत राय, तो जान ही रहे हैं कि एक एक लाठी एक एक जो चोट है ना उसके कर्ज चुकाना पड़ेगा अंग्रेज को। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। लेकिन ये आज नहीं, आपको ये वीडियो कल मिलेगा। और आज से शिक्षा से संबंधित डेली आपको ये मिलता रहेगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड PDF चाहते हैं तो इसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स एंड जय हिंद।